राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आपके द्वारा एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि रीनीट के बाद आपकी योजना क्या है, आप रीनीट के बाद क्या करने वाले हो। तो एक बात तो मैंने पहले ही साफ कर दी है कि मैं अगला ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ। ये तो बात बिल्कुल साफ है। इसके पीछे का कारण आपको पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, तो इस कारण से मैं अब ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं है ड्रॉप लेने की अब, क्योंकि मैंने लगभग अपना 100% दे दिया है इस परीक्षा में। तो इसलिए मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैंने बहुत सारी मतलब परीक्षा के फॉर्म भरे थे, मैंने बहुत सारी परीक्षा दी है और कुछ देने बाकी भी है। जैसे कि मैंने बीसीसी का दे दिया है, सीयूटी का दे दिया है, रीनीट दूंगा ही, और एम्स पैरामेडिकल उसके बाद फिर जो है वो दूंगा ही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा जिसमें अच्छा परिणाम आएगा। उसके हिसाब से फिर कोर्स देखेंगे, उसके हिसाब से फिर मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग चलेगी कि क्या मुझे लेना चाहिए। तो वो सब तो खैर होगा ही। और रीनीट के बाद लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ जो मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत काम करेगी मेरे लिए, कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद, अपनी परीक्षा देने के बाद मैं फिर से स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँगा। यानी कि मैं फिर से अपना बचपन जीने वाला हूँ। पता है, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग मैंने 14 साल की उम्र से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। 14 या 15 साल की उम्र होगी तकरीबन। और मैंने जिम जिम नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर पे ही मतलब मेरा एक जिम था। मैंने सबसे पहले मैंने शुरुआत में ईंट से बॉडी बनाना शुरू की थी, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता रहा। तो मैं रीनीट के बाद जो है वो मैं अपना हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे प्रॉपर ध्यान देने वाला हूँ। और हो सकता है कि मैं फिर से स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मैं पहले स्पोर्ट्स में ही था। मैं पहले एथलीट था, प्रॉपर एथलीट था। मैंने स्टेट लेवल भी खेले हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है, मेडल भी जीते हैं। मेरा एक बार पेपर में नाम भी आया था। हाँ, कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उसमें मैंने मेडल्स भी आपने देखे होंगे मेरे, मैंने आपको दिखाए होंगे। तो रीनीट के बाद मुझे पता है कि वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अपना शरीर लगभग पूरा मतलब कमज़ोर कर लिया है, अपना पूरा शरीर कमज़ोर कर लिया है। तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर से मैं कोशिश करूँगा कमबैक करने की। क्योंकि मैंने मतलब मैं पढ़ने में बहुत पहले ज़ीरो था, बिल्कुल जिसको भोंदू बोलते हैं ना, मैं वो था। लेकिन मैंने कोशिश की, मेहनत की, जितना कर पाया। जिस फील्ड में मैं बिल्कुल जीरो था, उस फील्ड में मैंने इतना कुछ कर लिया। तो जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है उस फील्ड में मैं कितना अच्छा करूँगा। तो इस कारण से मैं फिर से, मेरा ऐसा मन है कि मैं फिर से उस चीज़ को ज्वाइन करूँ। तो इस बार दे लेता हूँ। 15 दिन बचे हैं, 10-15 दिन जो भी बचे हैं रीनीट में, उसको दे लेता हूँ, है ना। क्योंकि 8 साल 7 साल जो भी है उसकी मेहनत है, तो दे देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँगा। जो भी कोर्स मिलेगा उस कोर्स को ज्वाइन करूँगा। पढ़ाई तो करते रहूँगा, लेकिन इतना भी नहीं करूँगा कि मतलब पूरा मतलब शरीर हेल्थ, पूरा हेल्थ की वाट लगी पड़ी है, स्वास्थ्य की वाट लगी पड़ी है और उस हिसाब से कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। पढ़ाई करते रहूँगा, लेकिन मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा वो स्वास्थ्य पे होगा। और कोशिश करूँगा कि मैं अपने स्वास्थ्य को इतना अच्छा कर लूँ कि मैं फिर से स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर सकूँ और किसी किसी अच्छे लेवल पर मैं खेल सकूँ। तो ये मेरा प्लान है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये बातें मैं हर बार कहता हूँ और ये बात मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी है ना, वो समाज का जो प्रेशर होता है, फिर समाज लोग आपको उस नज़रिया से नहीं देखते हैं कि आपका बेटा क्या करता है। तो अगर आप कहेंगे कि मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है या फिर कबड्डी खेलता है, तो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है जब तक आप कुछ अच्छे लेवल पे ना कर लो। खास करके ये जो बिहार राज्य से जो है, इस बिहार राज्य में तो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो मतलब वैल्यू दी जाती है ना, वो सरकारी नौकरी की ही दी जाती है। अगर आप किसी भी अच्छे बिजनेस में हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन आप बोलें कि मैं बस एक चपरासी नौकरी कर रहा हूँ, चपरासी मेरी सरकारी नौकरी है, तो बहुत वैल्यू दी जाती है। तो खैर ये लोगों का मेंटेलिटी है, उतना उस पर नहीं जाना है ना। तो जितना हो पाया मैंने दे दिया, सच में मैंने दे दिया, ये मुझे पता है। तो अब मैं स्पोर्ट्स फिर ज्वाइन करूंगा और कोशिश करूंगा कमबैक करने की, कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। आने वाला जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। तो अगर आप भी अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो खेलिए। 1 घंटे आधे घंटे ही खेलिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खेलिए, जो कि बहुत आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। जीवन में स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। खैर, अब बात रही कि कोर्स की, तो मैंने कौन सा कोर्स लूँगा। तो बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, बहुत सारे परीक्षा मैंने दे दी है और कुछ देना बाकी है। तो जो भी जिसमें अच्छा परिणाम आ जाएगा फिर उसमें मैं देख लूँगा जो भी मिलता है। मेरा तो ऐसा मन है कि मैं अपने राज्य में ही रहूँ, अपने राज्य में ही आगे की मैं पढ़ाई करूँ।
मुझे अपने राज्य से बाहर जाने का अभी फ़िलहाल मन नहीं है मेरा। तो मैं देखूंगा, अभी अपने फैमिली से बात करूंगा, अपने पेरेंट्स से बात करूंगा इस बारे में क्या बेहतर हो सकता है। बाकी यही सब है। बाकी रीनीट की तैयारी मैं कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। थोड़े बहुत है कि मतलब उतना पहले वाला फोकस नहीं है, क्योंकि जब मैंने नीट की परीक्षा दे दी थी तो उसके बाद से फिर मुझसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे भी मैं मुश्किल से पढ़ पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मोमेंटम बन गया है। कोशिश कर रहा हूँ कि यार मन को बोल रहा हूँ कि 10-15 दिन ही तो बचे हैं ना, मेहनत कर लो जितना कर सकते हो, क्योंकि फिर तो पढ़ना नहीं है नीट के बाद, क्योंकि तुमने इतने सालों मेहनत की है तो फिर 10-20 दिन के लिए क्यों ही छोड़ रहे हो। तो 10-20 दिन जितने ही बचे हैं पूरा दे देता हूँ। उसके बाद जो भी मिलता है उसे स्वीकार करके अपने जीवन में भगवान की ही इच्छा मान के फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और आगे का जीवन बिल्कुल ऐसे तो मैं नहीं जीने वाला हूँ। और जो भी बच्चे हैं, मैं जो उस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें एक सलाह जरूर देना चाहूँगा मैं कि कभी भी इतने ड्रॉप मत लेना, कभी भी इतने ड्रॉप मत लेना। मैक्सिमम 2 ड्रॉप बहुत होते हैं, 2 ड्रॉप ले लो, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। क्योंकि 1-2 ड्रॉप में पता चल जाता है मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आप 6 ड्रॉप 7 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि अपने अपने जीवन का वो गोल्डन पीरियड है ना, जो वो होता है वो आपने खो दिया है। तो वो आदमी यहाँ सिर्फ नीट क्रैक करने के लिए थोड़ी पैदल लेता है कि मुझे नीट क्रैक करने के लिए मेरा जन्म हुआ या फिर आईआईटी क्रैक करने के लिए हुआ है ना, जीवन जीने के लिए भी हुआ है अपने हिसाब से। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने 1 से 2 ड्रॉप ले लिया है, नहीं हो रहा है, तो जो मिलता है उसमें ले लो, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए, है ना। तो आपको रीनीट के लिए जो भी है, रीनीट के जो बच्चे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट, है ना। आपका भगवान आपके साथ अच्छा करे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो इसी के साथ सिर्फ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।